हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और 2-4 जो न्यूज़ है वो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुई। मतलब मैं 3-4 दिन 10 दिन से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही ये सारी न्यूज़ जो है वो वायरल हो रही है। सबसे पहले तो आईआईटी वाले बाबा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके पहले जो एक हर्षा रचेल करके जो मॉडल थी, जो कि साध्वी बन के गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा चल रही थी। उसके बाद उसके अलावा एक है स्टेट फेज़ 2 और बेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। और तीसरा है कि जो बीपीएससी का री एग्ज़ाम है। तो यही 4-5 न्यूज़ से अब मैं पक चुकी हूँ एकदम। जैसे यूट्यूब खोल रही हूँ, एक ही चीज़ बार बार सामने आ रहा है। मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है कि अब यूट्यूब देखने का भी मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर अब मुझे आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ। मेरा कॉलेज में बातचीत होते रहता है जो भी प्रोफेसर लोग हैं या फिर जो भी मेरे कलीग्स हैं उन लोगों से। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इंटरनली पता चलती हैं जो कि आप लोग नहीं जानते हैं, और आप लोगों को सोशल मीडिया पे बेवकूफ़ बना जाता है और आप लोग बेवकूफ़ बनते हैं। मतलब व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी वीडियो बना देते हैं और लोग उसको देखते हैं। मतलब होता है ना कि 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार लोग मतलब एक चीज़ पे बेट करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो सबसे पहले कि बेट और स्टेट फेज़ 2 का जो नोटिफिकेशन की बात चल रही है कि फरवरी लास्ट तक आ जाएगी, एकदम एनी हाउ मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ऑथेंटिक सोर्स से किसी के भी पास ऐसी जानकारी नहीं है कि ये दावा कर सके कोई भी कि फेब के लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपकी बेट की एग्ज़ाम होने वाली है या स्टेट फेज़ 2 आने वाली है। ये अभी सोशल मीडिया पे एक कैंपेन ही चल रहा है। स्टेट फेज़ 2 की लोग मांग ही कर रहे हैं। बेट के लिए लोग अभी सोच ही रहे हैं कि हम आवाज़ उठाएं, और तब तक इतनी बड़ी बड़ी लोग बातें बना देते हैं, थंबनेल ऐसा लगा देते हैं कि लोग सोचते हैं कि हाँ सही में ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले बताए, ठीक है ये सब तो आने की बात है, और अगर आ भी जाती है इन केस, तो क्या सिर्फ पीजी पास करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे? तो एक मेरे से सीधे सीधे बात सुन लीजिए कि इट्स अ बिग नो। आप कभी भी नहीं बन सकते हैं सिर्फ पीजी पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि बिहार में एग्ज़ाम नहीं होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कोई भी बीपीएससी जो है वो एग्ज़ाम नहीं लेता है। यहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी वैकेंसी को फुलफ़िल किया जाता है। अदर स्टेट में होता है, अदर स्टेट में उनका अपना जो स्टेट वाला होता है, वो स्टेट वो लोग निकालते हैं। उसके अलावा जो बीपीएससी के जो मतलब अदर आयोग जो होता है, जैसे हमारे यहाँ एमपीपीसीएस है, बीपीएससी है, तो वैसे ही एमपी में एमपीपीसीएस के थ्रू होता है, यूपी में यूपीपीसीएस के थ्रू होता है, हरियाणा में हरियाणा पीसीएस के थ्रू होता है। तो ऐसे करके अदर स्टेट में होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली एग्ज़ाम के थ्रू, जहाँ पे वो लोग रिटेन एग्ज़ाम भी लेते हैं और जो ऑब्जेक्टिव वाला एग्ज़ाम हो एमआर सीट पे वो भी लेते हैं, और उसके थ्रू वहाँ पे वैकेंसीज फुलफ़िल की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में अभी तक कोई भी एग्ज़ाम का प्रोग्राम ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है। जैसे मैं खुद 2 साल से यूजीसी नीट क्वालिफाई हूँ, बट फिर भी जब अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी, तो आपको लगता है क्या कि सिर्फ आप बेट का एग्ज़ाम दे के आप निकाल लेंगे? सुन लीजिए पूरी बातें। बिहार में इंटरव्यू होती है और उसमें जो इसका एपीआई स्कोर अच्छा होता है उसकी बहाली होती है, और उसमें भी बहुत तरीके की धांधली होती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एपीआई स्कोर क्या है। तो ये है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसके लिए जो आपका काउंट होता है, पहले तो 10th से काउंट होता था, लेकिन अब जो है आपका ये काउंट होता है ग्रेजुएशन से। कि ग्रेजुएशन में अगर आपका 60% से एवव है या 70% है, तो उसे 60% से एवव वाले को आई थिंक 15 मार्क्स मिलता है, 15 नंबर। और जिसका 50% से 60% से नीचे है, बिलो है, तो उनको मिलता है 10 नंबर। उसके बाद जैसे जैसे आपका मार्क्स, फिर पीजी में अगर आपका 80% एवव है तो आपको 25 नंबर मिल जाएगा। उससे नीचे जिसको है तो वैसे 10-10 करके नंबर या 5-5 करके नंबर कम होता जाता है। जिन लोगों का पीएचडी जिन लोगों ने किया है उनको मिलेगा 30 मार्क्स। और जैसे हम लोग नेट क्वालिफाई हैं तो हमको 5 मार्क्स मिलेगा। जो जेआरएफ है उनको 7 नंबर मिलेगा। तो अब आप बताइए कि जो बेट हैं उन लोगों को मात्र 3 नंबर मिलेगा। जो भी लोग बेट क्वालिफाई करेंगे, अगर बेट की एग्ज़ाम होती है बिहार में, तो जो भी लोग होंगे उनको 3 नंबर मिलेगा। तो कहाँ 3 नंबर वाले, कहाँ 5 नंबर वाले और कहाँ 7 नंबर वाले क्या 30 नंबर वालों को पीछे छोड़ के आगे जा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर इंटरव्यू में आप दीजिएगा इंटरव्यू, तो उनको भी तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा ही ना। तो ऐसे में, और जो भी बच्चे जो पीएचडी कर चुके हैं तो वो किसी ना किसी गाइड के अंदर में करते हैं, और जो उनके गाइड होते हैं तो उनकी भी पहुंच होती ही है यूनिवर्सिटी के अंदर तक। तो कोई भी पहले अपने स्टूडेंट का रेफरेंस देता है जॉब में, वहाँ पे जहाँ पे खासकर इंटरव्यू के बेसिस पे हो। तो ऐसे में आपको ये सारे लोग जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जब तक बिहार में
एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बिल्कुल नहीं बन पाएंगे सिर्फ पीजी पास करके। तो ये एक कहे तो कठोर सत्य है और इसको आप मान लीजिए। अगर आप लोग को आवाज़ उठाना ही है तो इस बात का उठाइए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसको एग्ज़ाम के थ्रू फुलफ़िल किया जाए। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ऐसे ही धांधली होती चलेगी और लोग मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जिनका एपीआई स्कोर हो भी जा रहा है पूरा, उनको भी जॉब नहीं मिल रही है। जिनका सेटिंग है उनको जॉब मिल जा रही है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भी नहीं भरे हैं, जिनका पीएचडी बाद में हुआ है, जैसे जो वैकेंसी आई थी उसके बाद में उनका पीएचडी हुआ है, फिर भी उनको जॉब मिल जा रही है और जो पहले से करके बैठे हुए हैं उनको नहीं मिले। तो यहाँ पे बहुत सारा जो है ना कागज़ का हेर फेर हो जाता है। तो ऐसे में बात एक ही उठानी चाहिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली भी अब एग्ज़ाम लेकर कीजिए तभी जाके होगा। अब ये सोचने वाली बात है कि आप टीचर बना रहे हैं तो आप बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम ले रहे हैं। एक टीचर बनाने के लिए आप पहले उनको एग्ज़ाम जो है आदमी वो क्लियर करके जाता है, बीएड में एडमिशन लेता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है, तो उसके बाद बीएड में एग्ज़ाम लेने के बाद फिर उसका वहाँ पे एग्ज़ाम सारा क्वालिफाई करता है, उसके बाद सीटेट देता है, स्टेट देता है, तब जाके बीपीएससी का एग्ज़ाम देता है। मतलब 3-4 एग्ज़ाम वहाँ देने के बाद तब वो टीचर बन रहा है। और आप ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर सीधा सीधा कैसे आप बना देंगे? सिर्फ पीएचडी कोई कर ले रहा है और आप उसको इंटरव्यू लेके और असिस्टेंट प्रोफेसर बना दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो हम लोग तो फिर बैठे ही रह जाएंगे, क्योंकि हम 5 नंबर लेके ही क्या कर लेंगे जब मेरे सामने कोई 30 नंबर वाला बैठा हुआ है। तो मेरी जॉब क्यों होगी और कैसे होगी? हाँ, अगर वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम लेते हैं आप तभी तो समझ में आएगा कि हाँ हमने भी तैयारी, मतलब आप एक एलिजिबिलिटी है, जस्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक एलिजिबिलिटी आ जाएगी कि आपने बीएड क्वालिफाई किया, आपने नेट किया है और आपने जेआरएफ किया है, तो अब आप पीएचडी वालों के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की रेस में शामिल हो जाएंगे बस, लेकिन नौकरी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अगर किसी को आवाज़ उठाना ही है, अगर आंदोलन करना ही है, अगर डिजिटली भी करना है, तो इस बात के लिए कीजिए कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसको एग्ज़ाम के थ्रू फुलफ़िल किया जाए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइब तो लाइक कर दे।